आज स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपके साथ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक आपको ना राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। राइट एंगल ट्रायंगल पता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का हो, यानी कुछ इस तरीके से। इसमें जिस साइड पे आपका एंगल बन रहा है 90 का, उसमें जो नीचे वाली साइड है इसे हम बेस कहते हैं। ये वाली साइड जो होती है इसे हम लोग हाइट कहते हैं, और ये जो तीसरी साइड है आपके पास आई है इसे हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है, इस हाइट को हाइट भी कह सकते हैं या फिर परपेंडिकुलर भी कहा जाता है। ठीक है, परपेंडिकुलर। ठीक, तो इस चैप्टर से पहले तो पहले बता देता हूँ, एक पाइथागोरस रूल है। बाय पाइथागोरस रूल। पाइथागोरस रूल कहता है कि अगर कभी भी आपके पास कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसमें ये तीनों साइड के बीच में एक रिलेशन है, और वो ये है कि बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर ऑलवेज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। यानी इस BC की जो भी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर और ये AB की जो भी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर ऑलवेज इक्वल होगा AC के होल स्क्वायर। ठीक है, और ये चीज हमेशा ही इस पे फिट बैठती है, यानी अगर आपके पास कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें ये जो रूल है वो अप्लाई होगा ही होगा। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ही आपके पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, जिन रेशियोज के बारे में आपको पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, पहली रेशियो होती है आपके पास साइन। मैं जितनी भी रेशियोज बनाऊंगा वो सब मैं बना रहा हूं इस एंगल C के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, हमेशा इस ट्रायंगल के अंदर अभी ये बेस है, ये हाइट है, ये हमें पता है। बट अगर मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट कर दूं, यानी अगर ट्रायंगल ऐसे बना दूं तो जो बेस था वो हाइट बन जाएगा और जो हाइट था वो बेस बन जाएगा। यानी कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन है कि कौन सी साइड को बेस माने और कौन सी साइड को हाइट माने। तो जिस भी एंगल के रिस्पेक्ट से आप कर रहे हो ना, उस एंगल के सामने वाली साइड हमेशा आपके लिए क्या होगी? हाइट, और जो दूसरी साइड होगी वो अपने आप बेस बन जाएगी। इसमें अगर C के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो C के सामने ये AB है, AB मेरी क्या बनी? हाइट, और जो ये भी है ये मेरा बेस बन जाएगा। ठीक है, तो मैं निकालना चाहता हूँ जितने भी रेशियोज लगाएंगे ना वो इसी एंगल पे लगाएंगे जो कि एंगल C होगा। तो मैं बोलता हूँ पहला रेशियो है हमारे पास साइन ऑफ एंगल A। पहला हमने एंगल क्या लिया? साइन ऑफ एंगल A। तो साइन ऑफ एंगल A हमेशा होता क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए। तो साइन ऑफ एंगल A कहता है कि ऑलवेज मैं होऊंगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर जो भी है वो ले लो और जो भी हाइपोटेन्यूज है वो ले लीजिए। आपके पास जो है साइन ऑफ एंगल ए आ जाएगा। सॉरी, एंगल ए कर रहा हूं मैं, एंगल सी कर रहा हूं ना, एंगल सी से मैं देख रहा हूं। तो अब एंगल सी के सामने से देखो तो मेरा परपेंडिकुलर क्या था? ए बी था। तो यानी कि ये किसके बराबर होगा? ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी। तो ये ए बी अपॉन ए सी होगा। ऐसे ही दूसरा रेशियो आता है हमारे पास कोसाइन ऑफ एंगल सी। कोसाइन का मतलब क्या होता है? कॉस, जिसे आप पढ़ते हो। तो कोसाइन का रूल कहता है कि ये हमेशा बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज के। जो भी बेस है वो और हाइपोटेन्यूज जो भी है वो। तो सी से देखो, बताओ मुझे बेस का क्या नाम होगा? बेस का क्या नाम होगा ट्रायंगल में? ए बी होगा या BC होगा या AC होगा? BC होगा। तो यानी बेस मेरा क्या हो गया? BC, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा? AC। क्लियर है? अगला आपके पास आता है थर्ड, कोसाइन ऑफ एंगल C के बाद टेंजेंट ऑफ एंगल C। टेंजेंट ऑफ एंगल C, टेंजेंट कहता है कि मैं ऑलवेज इक्वल होता हूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो परपेंडिकुलर क्या थी? तो C के सामने देखो तो परपेंडिकुलर मेरा AB है और बेस क्या है मेरा? BC है, यानी मेरा आ गया AB अपॉन BC। ठीक है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट। इसी से मिलता जुलता अगले रेशियोज होते हैं। फोर्थ होता है हमारे पास साइन का उल्टा हो जाता है कोसिकेंट। तो कोसिकेंट ऑफ एंगल C, कोसिकेंट ऑफ एंगल C क्या होगा? कोसिकेंट होता है वो हमेशा इसका रेसिप्रोकल होगा, यानी कि हाइपोटेन्यूज ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे। तो ये बन गया हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी इसको भी उल्टा कर देंगे, AC ऊपर आ जाएगा और AB नीचे आ जाएगा। ठीक है, पांचवा होगा आपके पास कोसाइन का उल्टा, जिसे कहते हैं सीकेंट। तो सीकेंट ऑफ एंगल C क्या होगा?
इसका उल्टा यानी हाइपोटेन्यूज ऊपर बेस नीचे, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, मतलब यहाँ AC है और ये BC है, तो ये AC अपॉन BC आ गया। सिक्स्थ पार्ट देखेंगे। सिक्स्थ है हमारे पास टेंजेंट। टेंजेंट का अपोजिट क्या होगा, कोटेंजेंट। कोटेंजेंट ऑफ एंगल सी। एंगल सी का कोटेंजेंट होता है बेस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे, तो ये आ गया हमारे पास बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस क्या है BC और हाइट क्या है AB, तो हमारा बन गया BC बाय AB। ये होती है पूरी 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्री। शॉर्ट में अगर मैं बोलूं आपसे, तो जो ये आपके पास मैंने साइन लिखा था, इसको शॉर्ट में हम SIN साइन पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो मैंने कोसाइन लिखा है, इसे शॉर्ट में आप कॉस पढ़ोगे। टेंजेंट को हम शॉर्ट में टेन कहेंगे, कोसिकेंट को हम शॉर्ट में कोसेक कहेंगे, सीकेंट को सेक कहेंगे और कोटेंजेंट को कॉट कहेंगे। ठीक है जी, ये है आपके पास सारे रेशियोज। हमेशा जब भी करोगे पाइथागोरस रूल लगाओगे, उसके जरिए पहले तीनों साइड्स पता करोगे और फिर जो भी रेशियोज निकालने के लिए कही वो निकालोगे। परपेंडिकुलर हमेशा कौन सी साइड होती है, जिस भी एंगल के बारे में बोला गया, चाहे सी से बोले चाहे से बोले, अगर सी से देखोगे तो जो भी उस एंगल के फ्रंट में यानी सामने साइड होगी वो परपेंडिकुलर होता है, और जो भी दूसरी साइड होगी वो बेस होगा। अगर मैं ए से देखूंगा तो परपेंडिकुलर मेरा ये हो जाएगा और बेस मेरा जो है वो ये हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया, इसे नोट कर लीजिए। तो हम भी आगे अपने क्वेश्चन यूज करेंगे। सोना चांदी तोला, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोला। यानी साइन का मतलब क्या होता है, P बाय एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है, तो B बाय एच यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन क्या होता है, P बाय B यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और साइन का ठीक अपोजिट करोगे तो कोसिकेंट बन जाएगा यानी H बाय P। कॉस का उल्टा करोगे तो सीकेंट हो जाएगा यानी H बाय B। और टेन का उल्टा करोगे तो कॉट हो जाएगा यानी B बाय P। तो एक्सरसाइज 8.1 में देखिए, आपके पास जो पहला क्वेश्चन दे रखा है आपकी बुक में, वो कुछ इस तरीके से है। इसमें आपके सामने एक फिगर गिवन है, फिगर 8.13 बोला है, इस फिगर का नाम है। इस तरीके से एक ट्राइंगल बना हुआ है। ट्राइंगल पर लिखा हुआ है PQR, यानी यहाँ पर ये P है, ये Q है, ये R है, और यहाँ पर 12-13 साइड्स लिखी हुई, यानी यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर दिया हुआ। क्वेश्चन कहता है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। ओ सॉरी, मैंने शायद सेकंड क्वेश्चन की फिगर बना दी है। फर्स्ट क्वेश्चन पहले बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में इन ट्राइंगल ABC, यानी मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल एट B, यानी जहां पे राइट एंगल है वहां B पॉइंट है, तो ऊपर A ले लेता हूँ और नीचे C। ठीक है, अपने हिसाब से बस राइट एंगल जहां बोलेगा वहां पे वही पॉइंट लिखना, बाकी के बच्चे भी अपने आप कहीं भी रख सकते हो। आगे क्वेश्चन कहता है AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, यानी ये AB जो है वो 24 सेंटीमीटर है। आगे क्वेश्चन कह रहा है BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यानी ये BC 7 सेंटीमीटर है। और आपसे क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट पार्ट में फाइंड करने के लिए साइन ए कॉस ए, यानी आप साइन ए बताइए क्या होगा, कॉस ए बताइए क्या होगा। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि बताइए साइन सी और कॉस सी क्या होगा, साइन सी और कॉस सी क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपके पास दो साइड ही केवल है, साइड दी हुई है नहीं, हमेशा पहले आपको अपने पाइथागोरस का इस्तेमाल करके तीनों साइडें निकालनी ही निकालनी है। तो आप सॉल्यूशन में आओगे, सबसे पहले बोलोगे इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस रूल। हम पाइथागोरस रूल अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस रूल से हम कह सकते हैं बेस का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर ऑलवेज इक्वल्स टू हाइट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर। BC कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर, AB कितना है 24, 24 का स्क्वायर इक्वल में AC का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर होता है 576 इक्वल AC का स्क्वायर। ठीक है, प्लस करेंगे 9 6 15 बचा 1, 7 और 1 8 4 12 का 2 कैरी 1 5 और 1 6 यानी 625 बराबर AC का स्क्वायर। अब 625 होता है 25 का स्क्वायर, यानी कि आपके पास AC की वैल्यू आ गई 25। ठीक है, AC निकाल लिया आपने। नाउ अब सॉल्यूशन में आते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें क्या निकालना, सबसे पहले साइन ऑफ ए, तो मैं लिखूंगा साइन ए बराबर साइन ए। अब देखो ये इस ए एंगल से मुझे करना है, तो साइन होता क्या है, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो मैं लिख दूंगा साइन ए बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब साइन ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, जो ए के सामने है यानी कि BC, और हाइपोटेन्यूज तो पता ही है AC है, यानी मेरे पास क्या आ गया ये BC बाय AC। BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू 7 है, तो 7 लिख लेंगे।
AC की वैल्यू कितनी है, अभी हमने निकाला है 25 है, तो यहाँ 25 आ गया, यानी 7/25। क्लियर है? ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अगर साइन ए के बाद हमें क्वेश्चन ने कहा था कॉस ए निकालो। कॉस क्या होता है? कॉस होता है b/h, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारे पास? अब ए के हिसाब से देखो तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर था, तो बेस ये वाली साइड, यानी कि AB बाय AC। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास AB बाय AC। तो AB कितना है? 24 और AC कितना है? 25। तो आ गया आपके पास 24/25। दोनों पार्ट क्लियर हुआ? अब इसका सेकंड पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में इसी में क्या बोला हुआ है? पहले बोला है साइन C निकालो, तो इस बार फिर से साइन C लगाएंगे। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का क्या होता है फॉर्मूला? बेसिक साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे लिखेंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन सी के हिसाब से बताओ परपेंडिकुलर क्या होगा? अब हमारा एंगल सी है, हाँ 7/24, यानी जो सामने है वो परपेंडिकुलर है, यानी ए बी जो है मेरा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज जो है वो मेरा एसी हो जाएगा। ए बी की वैल्यू कितनी थी? 24/25। इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट साइन सी का अगला क्या है? कॉस सी। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बताइए सी के हिसाब से बेस क्या है? सी के हिसाब से बेस बीसी और हाइपोटेन्यूज एसी। पहले लिखिए नेम, हाँ बीसी बाय एसी, यानी कि 7/25। ये था आपका पहला क्वेश्चन। क्लियर? देखो सेकंड क्वेश्चन में आपके पास एक फिगर बनी हुई है। पहले तो फिगर 8.13 लिखा हुआ है। फिगर कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर P पॉइंट है, यहाँ पर ये Q पॉइंट है, ये R है, और आपके सामने दे रखा है कि ये 12 सेंटीमीटर है, इधर में ये 13 सेंटीमीटर है, और क्वेश्चन ने कहा है फाइंड tan P माइनस कॉट R, यानी कि tan P माइनस कॉट R क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो tan P और कॉट R करने के लिए सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए? बेस चाहिए होगा। राइट एंगल मेरा यहाँ पे बन रहा है, तो पाइथागोरस अप्लाई करके पहले ये बेस निकालेंगे। तो लिखेंगे बाय पाइथागोरस रूल। पाइथागोरस रूल क्या कहता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर में पी आर का स्क्वायर। पी क्यू है 12 प्लस में क्यू आर का स्क्वायर बराबर में पी आर, यानी 13 का स्क्वायर। तो क्यू आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। क्यू आर का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर है हमारे पास 169, 12 का स्क्वायर होता है 144, माइनस करेंगे क्यू आर का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 25, यानी क्यू आर की वैल्यू हो गई 25 होता है 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 सेंटीमीटर। क्यू आर आ गया 5 सेंटीमीटर, ये हमारा 5 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद नाउ मुझे निकालना है tan P माइनस कॉट R क्या होगा? tan का फॉर्मूला क्या होगा? P बाय B, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस माइनस में कॉट R। कॉट क्या होगा? tan का उल्टा, यानी कि बेस ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे। कॉट होगा ना, कॉट। कॉट क्या होता है? tan का अपोजिट, यानी बेस ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे। ठीक है, अब हमारे पास पहले बोला tan P, यानी अब P एंगल के हिसाब से देखना है, तो P के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा? ये, यानी परपेंडिकुलर आया मेरा QR, और बेस क्या होगा? बेस होगा मेरा PQ माइनस, अगर मैं अब देखू कॉट R के हिसाब से, अब मेरे को एंगल शिफ्ट कर दिया, R पे भेज दिया, तो R के हिसाब से बेस क्या होगा? बेस QR और हाइट PQ, यानी यहाँ पे आ गया QR बाय PQ। QR की वैल्यू कितनी है? तो 5। PQ कितना है? 12, तो 5/12 माइनस 5/12। जब दोनों सेम है माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। क्लियर? नोट करो। फिर देखो अब थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपके सामने बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बोला है आपके सामने कि इफ साइन ए बराबर 3/4, इफ साइन ए बराबर है 3/4, और आपसे क्वेश्चन कहता है अगर साइन ए की वैल्यू 3/4 है तो कैलकुलेट करो कॉस ए
एंड tan a, यानी ये बताना है आपको कि cos a क्या होगा और tan a क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले दिया क्या हुआ है, sin a दे रखा है, तो चुपचाप पहले तो एक ट्राइंगल बना लो। ट्राइंगल का नेम भी लिख दो, मैं यहाँ ए ले लेता हूँ, यहाँ मेरा बी हो जाएगा और ये सी पार्ट ले लेता हूँ, यहाँ 90 का एंगल। ठीक है, मुझे गिवन क्या है, तो गिवन मुझे दे रखा है साइन ए बराबर 3/4। साइन होता क्या है, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि ऊपर में मेरा परपेंडिकुलर होगा और नीचे में मेरे पास हाइपोटेन्यूज होगा। यानी ए के हिसाब से देखूं तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर यानी ये वाली साइड, ये कितना है 3, और हाइपोटेन्यूज यानी कि ये कितना है 4। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना चाहिए, ए बी। तो सबसे पहले लिखेंगे बाय पाइथागोरस रूल ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बेस और इसका स्क्वायर हमेशा इसके स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि ए सी का स्क्वायर। ए बी मेरे पास कितना है, नो आइडिया, यही मुझे निकालना है। बी सी मेरे पास 3 है तो 3 का स्क्वायर, ये मेरे पास 4 है तो 4 का स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ए बी स्क्वायर आ गया मेरे पास 16, प्लस का नाम रह जाएगा तो माइनस का 9, तो ए बी का स्क्वायर होगा 16 में से 9 गया तो 16 में से 9 गया तो 8, 7 आया ना। अब ए बी कितना होगा, फिर अब 7 तो किसी का स्क्वायर होगा ना, जब भी स्क्वायर उधर भेजेंगे तो वो नंबर फिर रूट में आ जाएगा, तो रूट 7 आ गया, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, रूट में 7। नाउ मुझे निकालना क्या क्या है, तो क्वेश्चन है सबसे पहले मुझे कहा है cos a बताओ क्या होगा। cos a का मतलब cos होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या होगा ए के हिसाब से, ये ए बी, और हाइपोटेन्यूज होगा मेरे पास ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी है, √7, और ए सी है मेरे पास 4, तो आंसर हो गया √7/4। ठीक है, इसी तरीके से मुझे tan a बोला था निकालने के लिए, tan a क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या होगा ए के हिसाब से, ये वाली साइड यानी बीसी, और बेस क्या होगा ए बी, यानी बीसी बाय ए बी। बीसी की वैल्यू है 3 और नीचे आ गया रूट में 7। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो उसको, लेकिन नॉर्मली आपने क्लास 1 में सीखा था ना कि डिवाइड में डिनोमिनेटर जो भी होता है, यानी जो नीचे का नंबर है वो रूट में ना रखें, उसको रैशनलाइज कर देते हैं, तो इसको हम रैशनलाइज कर देंगे, यानी रूट में 7 ऊपर भी, रूट में 7 नीचे भी, तो उससे क्या बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3√7 और नीचे √7 मल्टीप्लाई होकर के 7 हो जाएगा, तो ये आंसर है। ठीक है, नोट कर लो। 15 cot a बराबर में आपके पास दे रखा है 8 है। ठीक है, और आपको क्वेश्चन ने कहा है फाइंड करो साइन ए और सेक ए, यानी क्वेश्चन आगे कह रहा है फाइंड साइन ए एंड सेक ए। साइन ए क्या होगा, सेक ए क्या होगा, ये बताना। पहले गिवन क्या है, कॉट ए। इसी स्टेटमेंट की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लिखे आपको गिवन क्या था, गिवन था आपके पास 15 कॉट ए बराबर में 8 है। अगर ये 15 यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड, तो कॉट ए की वैल्यू क्या आ गई, कॉट ए इज इक्वल टू 8/50। कॉट होता क्या है, 10 का उल्टा, 10 का उल्टा यानी बेस ऊपर होगा, परपेंडिकुलर नीचे होगा, यानी कि ऊपर वाली चीज बेस है और नीचे वाली चीज परपेंडिकुलर है। क्लियर ये चीज। अब पहले पाइथागोरस अप्लाई करते हैं, बाय पाइथागोरस रूल। पाइथागोरस रूल क्या कहता है, पाइथागोरस रूल कहता है कि हमेशा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, बेस मेरे पास कितना है 8 है, यानी 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर बराबर में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर होता है 64, 15 का स्क्वायर 225 इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। दोनों को प्लस करो, 5 4 9 6 7 8 और ये 2, 289 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। यहाँ तक। अब ये 289 होता है किसका, तो 289 का एलसीएम करके चेक कर लेते हैं कि भाई आखिर है किसका रूट। किससे जाएगा सबसे पहले, कोई आइडिया है? हाँ, 17 से देखे करके, 17 बन जा 17, डिवाइड ही कर लेता हूँ 17 से 289 को। 289 को जब हम डिवाइड करते हैं 17 से तो 17 बन जा 17,
8 में से 7 गया, 2 में से 1 गया, ये 9 उतारेंगे, 17 7 जा 119, यानी 17 इंटू 17 हुआ, यानी 17 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर बराबर मेरे पास क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज कितना है, 17 है। हाइपोटेन्यूज निकाल लिया। नाउ मुझे निकालना क्या था क्वेश्चन में, सबसे पहले क्वेश्चन ने कहा था, मैं इधर रब कर लेता हूं, मुझे क्वेश्चन ने कहा सबसे पहले निकालने के लिए साइन ए की वैल्यू। साइन क्या होता है, तो साइन हमारे पास दे रखा है, साइन हमेशा क्या होगा अंश, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी हाइट नहीं है सर, ये हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो मेरे पास परपेंडिकुलर क्या था, परपेंडिकुलर मेरे पास था सर, परपेंडिकुलर था 15, तो यहाँ आ गया 15, हाइपोटेन्यूज क्या था, अभी निकाला है 17, तो साइन ए की वैल्यू क्या गई 15/17। ऐसे ही अगला निकालना है मुझे सेक ए। सेक ए क्या होगा, तो सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, यानी हाइपोटेन्यूज ऊपर आ जाएगा और बेस नीचे आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज कितना है 17, बेस कितना है, तो बेस है मेरा 8, तो इसका आंसर आ गया 17/8। क्लियर है, ये नोट करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला गया है गिवन सेक थीटा बराबर 13/12, यानी आपको सबसे बोला गिवन है आपको कि सेक थीटा की वैल्यू जो है वो 13/12 है। ठीक है, ये थीटा का साइन होता है, ठीक है, एक एंगल साइन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक साइन होता है, ग्रीक वर्ड में आता है। आगे आपको बोला गया कि कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो सारे के सारे निकालिए, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी जो जो रेशियोज हो सकते हैं आपको वो सारे के सारे फाइंड आउट करने हैं। सेक थीटा की वैल्यू बताइए। सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसको सॉल्व करने के लिए हम एक ट्राइंगल कंसीडर कर लेंगे। जैसे मैंने मान लो ये मैंने एक ट्राइंगल कंसीडर कर लिया, ठीक है, 90 का एंगल यहाँ बन रहा है, मैं इसका नाम रख देता हूँ, ये ट्राइंगल क्या है, ए बी सी है। ठीक है, थीटा एंगल दिखाना है, मैं थीटा एंगल यहाँ दिखा देता हूँ। ठीक है, कल भी बताया था, फिर से बताता हूँ। यहाँ जब हम 90 बना दोगे तो सर बेस किसको मानेंगे, परपेंडिकुलर किसको मानेंगे, तो हमेशा जिस भी एंगल के रिस्पेक्ट में आप काम कर रहे हो उसके सामने पड़ने वाली साइड हमेशा क्या होगी, बेस परपेंडिकुलर होगी, और जो दूसरी साइड होगी वो आपकी हमेशा बेस होगी, यानी जो भी एंगल है एंगल के सामने ही हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये याद रखना है। तो जैसे हमारे पास गिवन क्या था, हमें गिवन था सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू कितनी है, 13/12। सेक होता है क्या है, तो कॉस का उल्टा कर दो, यानी हाई एच ऊपर आ जाएगा, बी नीचे, यानी हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो इसका मतलब मैं ट्राइंगल में अगर इसे अप्लाई करता हूं तो हाइपोटेन्यूज यानी ये एसी वाली साइड 30 है और बेस जो है वो नीचे वाली साइड ये 12 है। क्लियर, तो मुझे ये साइड निकालनी होगी, तो क्या लगाऊंगा पहले मैं, बाय पाइथागोरस रूल। अब पाइथागोरस रूल के हिसाब से मुझे पता है कि ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर बराबर में एसी का स्क्वायर होगा। अच्छा, मैं बेस हाइट ये भी लिख सकता हूँ, अगर मेरे पास ट्रायंगल तो मैं ट्रायंगल की साइड से रिप्रेजेंटेशन दे सकता हूँ। मुझे ए बी चाहिए तो ए बी का स्क्वायर ऐसे रख देंगे, बीसी की वैल्यू 12 यानी 12 का स्क्वायर बराबर एसी यानी 13 का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर बीसी 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169, तो ए बी का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास 169 माइनस 144, यानी ए बी आ गया आपके पास, ए बी स्क्वायर 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, यानी 25 आ गया। तो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, यानी ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास 5 सेंटीमीटर आ गया। अब आगे क्वेश्चन ने कहा था मुझसे कि सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रीज निकालो, यानी सबसे पहले तो मुझे साइन कॉस टेन निकालना होगा, फिर उसके बाद कॉट सेक और कोसेक निकालना होगा। सेक गिवन है तो बच्चे पांचों मुझे निकालने हैं, तो सबसे पहले मैं निकालता हूं साइन थीटा। साइन क्या कहता है, पी बाय एच होना चाहिए, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होना चाहिए। तो साइन थीटा के हिसाब से देखो तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, यानी ये होगा क्या, ए बी अपॉन ए सी। ए बी की वैल्यू 5, ए सी की वैल्यू 12, यानी ये आ गया हमारे पास 5/12। उसके बाद नेक्स्ट हमें निकालना था साइन के बाद कॉस, तो कॉस थीटा, कॉस थीटा का मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास क्या है, तो सर बेस है हमारे पास बीसी और हाइपोटेन्यूज है एसी, यानी ये हो गया बीसी बाय एसी। बीसी की वैल्यू कितनी है अंश, 12, तो ये 12 आ गया। एसी कितना है केशव, तो यहाँ पे आ गया 13, तो cos थीटा क्या हो गया 12/13। ऐसे ही tan सॉल्व करेंगे, tan थीटा क्या होगा केशव, वहां देखो, tan 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 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ऊपर आ जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर और नीचे आ जाएगा हमारे पास बेस। परपेंडिकुलर को क्या नाम हमने क्या दे रखा है यहाँ, ए बी, और बेस क्या है मेरा बीसी, तो यानी ए बी बाय बीसी।
AB की वैल्यू कितनी है 5 और BC की वैल्यू 12। तो मैंने साइन भी निकाल दिया, कॉस भी निकाल दिया और टेन भी निकाल दिया। अब साइन के बाद क्या आएगा, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक। तो यहाँ पे हम निकालेंगे अब कॉसेक थीटा। कॉसेक क्या होता है, जो साइन है उसका उल्टा कर दो, यानी AC बाय AB हो जाएगा। तो मैं सीधा शॉर्टकट लगा के लिख दूंगा AC बाय AB, यानी कि इसका उल्टा, यानी 12 ऊपर और 5 नीचे, यानी ये क्या आ गया 12 बाय 5। सेक तो ऑलरेडी गिवन था, वो तो निकालना ही नहीं मुझे। तो 10 का उल्टा क्या होगा कॉट थीटा। कॉट क्या होगा इसका उल्टा, यानी BC ऊपर AB नीचे, तो BC बाय AB। BC कितना है 12 और AB कितना है 5, तो ये क्या आ गया 12/5। इजी है। देखो पांचवे के बाद हमारा अगला क्वेश्चन है सिक्स। सिक्स क्वेश्चन में क्या बोला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपके पास, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। यानी सबसे पहले तो आपको क्या दे दिया कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट का मतलब क्या होता है केशव? ऐसे एंगल्स जो 90 से छोटे होते हैं उन्हें एक्यूट एंगल्स कहते हैं, ठीक है। यानी एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या है 90 से छोटे हैं। और आपको एक चीज और बता दी है कि cos A इज इक्वल्स टू cos B है। cos A इज इक्वल्स टू cos B है, यानी cos A बराबर cos B है। तो आपको ये प्रूफ करना है, तो कह रहा है कि देन शो दैट आपको ये प्रूफ करना है कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, यानी एंगल ए और एंगल बी आपस में बराबर है, ऐसा आपको प्रूफ करके देना है, ठीक है जी। मुझे ये बताया सिर्फ कि कॉस ए और कॉस बी क्या है आपस में इक्वल है। तो मैं एक काम क्या करता हूं, मैं इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन में मैं सबसे पहले एक ट्राइंगल कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है। हमेशा जो एंगल यहाँ पे लिखे रहेंगे ना वो कभी भी 90 वाली प्लेस पे नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो यानी ए और बी दोनों में से कोई भी अल्फाबेट अब मैं 90 वाली प्लेस पर नहीं लिख सकता, ठीक है ना। तो मैं ए को यहाँ लिख लेता हूँ, बी को यहाँ लिख लेता हूँ और सी यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है जी। अब हम देखते हैं इफ cos A इज इक्वल्स टू cos B। हमें क्या गिवन था cos A बराबर cos B है। cos होता क्या है, तो हमने पढ़ा था सोना चांदी तोला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला, यानी cos क्या होगा B बाय H बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos A यानी अब एंगल A के हिसाब से देखना है, तो बेस क्या होगा AC और हाइपोटेन्यूज क्या होगा AB, यानी AC बाय AB। cos B अगर आप B के हिसाब से देखो तो बेस क्या होगा BC और हाइपोटेन्यूज क्या होगा AB, यानी यहाँ पे क्या आ गया BC बाय AB, ठीक है। दोनों जगह AB है तो AB से AB कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच गया AC इज इक्वल्स टू BC। यानी इस ट्राइंगल में ये AC और ये BC साइड बराबर है। अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स बराबर हो तो कौन सा ट्राइंगल होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हम बोल सकते हैं इफ AC इज इक्वल्स टू BC देन triangle ABC is an isosceles triangle। ABC क्या हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। और आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर बाय इट्स प्रॉपर्टी हमें पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। हमने ये पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में ही कि जब भी हम देखते हैं ट्रायंगल तो जो भी दो साइड्स बराबर है इनकी अपोजिट एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे, यानी AC के अपोजिट का यानी एंगल B और BC के अपोजिट का एंगल A बराबर होगा। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, ठीक है जी। यही आपको प्रूफ करना था। नेक्स्ट हमारा 7th क्वेश्चन हम कर रहे हैं। 7th क्वेश्चन में हमें बोला क्या गया इफ cot थीटा बराबर में 7/8। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा जा सकता है। cot थीटा की वैल्यू आपको दे दी है कि क्या है 7/8 है। और आगे अब आपसे क्वेश्चन कहता है कि इवैल्यूएट करिए। इसका फर्स्ट पार्ट है जहां आपको बोला कि इवैल्यूएट करने के लिए 1 प्लस साइन थीटा अपॉन सॉरी आगे भी है 1 माइनस साइन थीटा, और इसी तरीके से नीचे में भी है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। यानी आपको ये बताना है कि इसकी वैल्यू होगी क्या, ठीक है। कुछ नहीं सोचना है, हमें गिवन क्या है कॉट थीटा गिवन है। पहले कॉट थीटा से ट्रायंगल बनाओ, तीनों साइड पता करो बेस क्या है परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है। तो बेसिक से पहले इसका ट्रायंगल मैं ड्रॉ कर लेता हूं।
ट्राइंगल का नेम एबीसी कुछ भी रख दो, एंगल बोला है थीटा है तो मैं यहाँ पे ये वाला एंगल थीटा ले लेता हूँ, ठीक है। थीटा के हिसाब से कॉट होता क्या है, तो सर tan का उल्टा कॉट होता है, यानी बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी बेस ऊपर होगा परपेंडिकुलर नीचे होगा, यानी नीचे ये 7 होगा ये 8 रहा होगा, ठीक है ना। तो पहले ये वाली साइड निकालनी होगी, तो ये वाली साइड निकालने के लिए क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस रूल। पाइथागोरस रूल को अप्लाई करेंगे, ए बी का स्क्वायर यहाँ 90 का एंगल है प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर, 8 8 64 7 7 49 इक्वल में ए सी का स्क्वायर, 9 और 4 13 6 4 10 और 1 11, यानी 113 बराबर ए सी स्क्वायर। 113 एक प्राइम नंबर है, किसी का स्क्वायर होगा ही नहीं, यानी रूट 113 बराबर ए सी आ गया, यानी ये एक रूट में 113, ठीक है। ज्यादा क्लियर। नाउ अब मुझे तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मेरे पास फर्स्ट पार्ट में था गिवन क्या है, ये 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा क्या होता है केशव, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी 1 प्लस साइन थीटा यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होगा ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या होगा ए सी, यानी ए बी अपॉन ए सी। ऐसे ही दूसरे ब्रैकेट में भी 1 माइनस ए बी अपॉन ए सी, यही होगा। नीचे भी कर देते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस यानी 7 बाय यानी बीसी बाय एसी, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बीसी बाय एसी, यहाँ भी 1 माइनस बीसी बाय एसी। क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान दो ऊपर के ब्रैकेट में ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दोनों सेम सेम है, बस बीच में एक जगह प्लस और एक जगह माइनस है। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी ना 9th स्टैंडर्ड में कि अगर पहला ब्रैकेट a प्लस बी हो, दूसरा ब्रैकेट a माइनस का b हो, तो ये हमेशा बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो अब इसी आइडेंटिटी का यूज करते हुए मैं ऊपर में ये लिख सकता हूं कि ये मेरे पास हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस ए बी बाय ए सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। नीचे भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर, नीचे भी सेम ही चीज है, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी सी बाय ए सी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ए बी बाय ए सी, ए बी कितना है 8, ए सी कितना है रूट में 113, तो यानी 8 अपॉन रूट में 113 का स्क्वायर। नीचे में 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस बी सी कितना है 7 अपॉन रूट में 113 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है कैसे। अब 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, रूट में 113 का स्क्वायर क्या होगा 113, नीचे में भी करूंगा तो 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन में रूट से 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113। एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 ले लो, इसके नीचे भी 1 ले लो, ऊपर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 और नीचे आ जाएगा 113 माइनस 49 अपॉन 113, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो कट गया आपस में, सेम सेम है। ऊपर आ गया 113 में 64 माइनस कर दो, 13 में से 4 गया तो 9 और ये 10 में से 6 गया तो 4 यानी 49 और नीचे आ जाएगा 64, ठीक है। ये लास्ट आंसर हो गया। अब देखो 7th क्वेश्चन का ही बी पार्ट कर रहे हैं, यानी सेकंड पार्ट पहले तो रब कर दिया तो दोबारा उसको करना पड़ेगा। 7th में हमारे पास था सबसे पहले तो कॉट थीटा, जिसकी वैल्यू क्या थी 7/8। हमने ट्राइंगल कंसीडर कर लिया था, ट्राइंगल पे हमने यहाँ पे थीटा एंगल ले लिया था, ये हमारा ए बी और सी था। हमने बोला था कॉट थीटा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, ऊपर बेस आया था और नीचे परपेंडिकुलर था, यानी कि हमारा ये नीचे 7 था और ये 8 था और हमें एसी की वैल्यू बतानी थी क्या होगा। तो एसी कैसे निकाला था, हमने निकाल लिया था, हमारा आंसर आ गया था रूट में 113। वो वाला पार्ट मैं अपना अभी नहीं करा रहा हूँ सीधा, क्योंकि पहले पिछले पार्ट में किया है हमने। हमें सेकंड पार्ट में सिर्फ वैल्यू बतानी है किसकी, कॉट स्क्वायर थीटा की, यानी ये बता पूछा गया कि कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा। कॉट थीटा क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी बेस बाय परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दीजिए, वही आपका कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। बेस बाय परपेंडिकुलर तो मुझे पता है कि 7/8 है, तो 7/8 का स्क्वायर कर देता हूँ, यानी 49/64, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर ये वाला पार्ट कर लो नोट। अगला क्वेश्चन 8वां देखो,
8वें क्वेश्चन में आपके पास दे रखा है इफ 3 cot a बराबर में 4 है, यानी इस बार बोला है 3 cot a की वैल्यू कितनी है 4 है। अभी तक तो हम सीख चुके हैं कि 3 जो यहाँ मल्टीप्लाई में उधर ले जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, यानी cot a बराबर 4/3 हो जाएगा। 4/3 का आपको क्वेश्चन ने कहा है चेक करने के लिए, यानी हमें इसमें चेक करना है टू वेरीफाई। हमें क्वेश्चन ने कहा है वेरीफाई करिए, क्या वेरीफाई करने वाला है, बोला 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। हमसे पूछा है कि क्या ये हो पाएगा या नहीं, अभी ये करके बताना है, इज इट पॉसिबल और नॉट। कैसे होगा देखिए, हमें फिर से भाई कॉट तो दे ही रखा है, उसके वजह से ट्रायंगल बनाते हैं, उसकी एक साइड जो गायब है वो निकाल लेंगे। तो सॉल्यूशन में आएंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। यहाँ पर हम इसका नाम ए बी सी रख लेंगे। हमें कॉट ए बोला था, यानी इस ए एंगल से बोला गया। कॉट होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी कि ये बेस रहा होगा और ये नीचे परपेंडिकुलर रहा होगा, यानी कि मेरा ये नीचे 4 है और ये 3 है, तो ये वाली साइड निकालनी है। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा बाय पाइथागोरस रूल। पाइथागोरस रूल के हिसाब से ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। ए बी है 4, यानी 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू ए सी स्क्वायर। 16 और 9 25 बराबर ए सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया ये 5 बराबर ए सी, ठीक है, यानी ए सी की वैल्यू 5 हो गई। ठीक, अब 5 निकालने के बाद हमें ये वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले मैं ले लेता हूँ एलएचएस। एलएचएस में क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ऊपर में ही देखू मैं तो 1 माइनस टेन स्क्वायर, यानी क्या होता है पी बाई बी, यानी परपेंडिकुलर जो कि है बीसी और बेस यानी कि ए बी, यानी मैं बोल सकता हूँ बीसी बाय ए बी का स्क्वायर, और नीचे में 1 प्लस बीसी बाय ए बी का स्क्वायर। ठीक है जी, ऊपर देखेंगे 1 माइनस बीसी बाय ए बी, बीसी कितना है 4, सॉरी बीसी है 3 और ए बी है 4, यानी 3 बटे में 4 का स्क्वायर। नीचे में भी आ जाएगा 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, ये आ गया 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 9/16। ठीक है, एलसीएम लेंगे, यहाँ भी 1 रख लो, यहाँ भी 1, तो ये ऊपर आ जाएगा 16 माइनस का 9/16 और नीचे आ गया 16 प्लस का 9/16। 16 से 16 कैंसिल, 16 में से 9 गया तो 9 1 10 7 और नीचे 16 4 20 और 5 25, यानी 7/25। अगर आरएचएस भी यही आ जाता है तो प्रूफ हो जाएगा। आरएचएस देख लेते हैं। नाउ आरएचएस में क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस ए बी बाय ए सी, तो मैं बोलूंगा ए बी बाय ए सी का स्क्वायर, माइनस साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर यानी बीसी, हाइपोटेन्यूज यानी एसी, यानी बीसी बाय एसी का होल स्क्वायर। ए बी कितना है, ए बी मेरे पास 4 है, एसी मेरे पास 5 है, यानी 4/5 का स्क्वायर माइनस बीसी बाई ए, यानी कि 3/5 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस 3 का स्क्वायर 9/25। अब बेस सेम है तो 25 का से 25 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 16 माइनस में 9, 16 में से 9 गया यानी 7/25, दोनों जगह सेम आया है, तो हम लास्ट में लिख देंगे एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। हेंस प्रूव्ड, ये हमें प्रूव करना था। देखिए 9th क्वेश्चन जो है आपके पास, 9th क्वेश्चन में आपको बोला गया है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, यानी एक ट्राइंगल है हमारे पास एबीसी ट्राइंगल और राइट एंगल जो है किस पे बन रहा है बी पॉइंट पे, यानी ये बी पॉइंट मेरा यहाँ होगा। मैं ले लेता हूँ ए मेरे पास यहाँ है और सी मेरे पास यहाँ है, ये 3 पॉइंट्स है मेरे पास। आगे क्वेश्चन हमसे कहता है इफ tan a बराबर 1/3, अगर इफ tan a बराबर है 1 में √3, ये हमारे पास tan a की वैल्यू है। तो क्वेश्चन आपसे कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी, ये बताना है आपको कि ये क्या होगा।
सबसे पहले गिवन क्या है, tan a। तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले लीजिए tan a की वैल्यू क्या है। तो tan a है मेरे पास 1/√3। tan होता क्या है, हमने पढ़ा था, सोना चांदी तोला, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोला। यानी कि tan जो होता है वो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो tan परपेंडिकुलर बेस है, यानी कि ये सामने मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये नीचे क्या है, बेस है। ठीक है। अच्छा, tan a है यानी एंगल a के हिसाब से होगा। तो a के हिसाब से अगर मैं देखूं तो परपेंडिकुलर क्या होगा, BC, यानी इसकी वैल्यू 1 है। और बेस क्या होगा, ये साइड वाली जो है वो, यानी ये कितना है, √3। ठीक, अभी मुझे AC की वैल्यू पता ही नहीं है, तो फॉर AC मैं AC की वैल्यू जानना चाहता हूं। तो बाय पाइथागोरस रूल, पाइथागोरस रूल के हिसाब से AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। ठीक है। AB का स्क्वायर कितना है, AB मेरे पास √3 है, तो √3 का स्क्वायर प्लस BC यानी 1 का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करेंगे यानी 3, 1 का स्क्वायर किया यानी 1 इक्वल में AC स्क्वायर, 3 प्लस में 1 4 इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो मेरे पास आ गया, अब ये 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, यानी 2 बराबर मेरे पास है AC, यानी कि मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई 2। क्लियर। नाउ हमें फर्स्ट पार्ट में निकालने को बोला था sin A cos C प्लस cos A sin C, यही बोला है। sin A, sin क्या होता है हमेशा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। A के हिसाब से देखूंगा तो परपेंडिकुलर यानी BC, हाइपोटेन्यूज यानी AC। तो यहाँ पे आ गया BC बाय AC, बीच में कुछ नहीं यानी मल्टीप्लाई में है। ये cos C, cos क्या होता है, cos होता है हमारे पास B बाय H। C से देखेंगे तो बेस क्या है, BC, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, AC, यानी यहाँ पे आ गया BC बाय AC प्लस cos A। अब A से देख रहा हूं मैं cos, तो बेस क्या होगा, cos होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस है मेरे पास AB और हाइपोटेन्यूज है मेरे पास AC, यानी AB बाय AC। ऐसे ही sin C, अब C के हिसाब से देखना है, sin sin क्या होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो C के सामने परपेंडिकुलर यानी AB और हाइपोटेन्यूज AC, तो यानी यहाँ पे आ गया AB बाय AC। वैल्यूज डालेंगे तो BC है मेरे पास 1, AC है हमारे पास 2, मल्टीप्लाई 1 बाय 2 प्लस AB की वैल्यू थी √3 बाय 2 मल्टीप्लाई √3 बाय 2, तो यहाँ आ गया 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, √3 को √3 से करेंगे तो 3, 2 2 जा 4, प्लस करेंगे, देखो नीचे बेस सेम है तो 4 का 4, ऊपर आ गया 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 करेंगे तो 4 बाय 4, यानी कि 1 आंसर आ गया। क्लियर। इसी का सेकंड पार्ट एक और है। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, सेकंड पार्ट में हमें बोला हुआ है cos A cos C, cos A cos C माइनस sin A sin C माइनस sin A sin C। अब मैं इसको सॉल्व करने के लिए, मैं ज्यादा जल्दी करने के लिए मैं ऊपर वाले की हेल्प ले लेता हूँ। cos A है, cos A मेरा क्या था, AB बाय AC, तो यहाँ आ गया AB बाय AC। cos C क्या था, BC बाय AC, तो यहाँ पे आ गया BC बाय AC माइनस sin A क्या है, BC बाय AC, तो यहाँ पे आ जाएगा BC बाय AC। sin C क्या है, AB बाय AC, तो यहाँ पे आ जाएगा AB बाय AC। अच्छा, अब AB बाय AC कितना है, तो मैंने अभी देखा था AB बाय AC था √3 बाय 2, तो यहाँ गया √3 बाय 2, BC बाय AC 1/2 माइनस BC बाय AC 1/2, AB बाय AC √3/2। सॉल्व करेंगे तो √3 जा √3 और 2 2 जा 4, यहाँ भी सेम √3 बाय 4, सेम सेम है, माइनस करेंगे, आंसर कितना आ गया, 0। इजी है क्वेश्चन, नोट करिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास 10th। देखो 10th क्वेश्चन में क्या बोला है, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, यानी एक ट्राइंगल है PQR जिसमें राइट एंगल जो है वो Q पॉइंट पे, यानी यहाँ Q ले लेता हूँ, यहाँ P ले लेता हूँ और यहाँ R रख लेता हूँ। ठीक है ना, PQR हो गया। आगे बोलता है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये PR और QR इन दोनों को जोड़ करके मुझे गिवन दे रखा है कि PR प्लस QR बराबर कितना है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, PR और QR जोड़ने पर 25 सेंटीमीटर आता है। PQ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, यानी PQ इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। मैं PQ लिख सकता हूँ कि ये 5 का है, इन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। आपको बोला गया है डिटरमाइन करने के लिए वैल्यू, यानी हमें क्या करना है,
तो हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड साइन पी कॉस पी एंड टेन पी, यानी मुझे साइन पी निकालना है, कॉस पी निकालना है और टेन पी निकालना है कि ये तीनों क्या हों। क्लियर है क्वेश्चन? बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रूफ पे आएंगे और आपको सीधा बाय पाइथागोरस रूल ही अप्लाई करना है। हम बोलेंगे बाय पाइथागोरस रूल। पाइथागोरस रूल हमें पता है क्या कहता है कि इस ट्रायंगल में लगाएंगे तो पी क्यू का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर बेस यानी क्यू आर का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर। पी क्यू तो मुझे पता है 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर। अब क्यू आर क्या होगा, मुझे पता है कि पी आर प्लस क्यू आर कितना है, 25 है। तो अगर मैं क्यू आर निकालना चाहूं तो 25 माइनस पी आर बोल सकता हूं। तो यानी क्यू आर की जगह 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल में पी आर स्क्वायर का पी आर स्क्वायर ही रखता है। 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। ये क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर इक्वल में पी आर का स्क्वायर। तो मेरे पास आ गया 25 प्लस 25 का स्क्वायर करूंगा 625, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 पी आर प्लस पी आर का स्क्वायर, पी आर स्क्वायर बराबर में भी क्या आ गया, पी आर स्क्वायर। ठीक है जी। 625 और 25 कितना हो गया, 650 माइनस 50 पी आर। अब ये प्लस का पी आर स्क्वायर उधर ले जाता हूँ तो पी आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, क्योंकि प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो जीरो हो जाएगा। हमारे पास आ गया 650 माइनस 50 पी आर इक्वल टू जीरो। क्लियर? अगर ये जीरो आ गया, अभी मुझे पी आर चाहिए तो मैं पहले क्या करता हूँ 650 उधर ले जाऊंगा तो माइनस का 50 पी आर इक्वल टू माइनस का 650, फिर माइनस 50 भी ले जाता हूँ तो पी आर आ गया माइनस का 650 बाय माइनस का 50। माइनस से माइनस खत्म, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से डिवाइड कर देंगे तो पी आर आ जाएगा 5 1 जा 5 5 3 जा 15, यानी पी आर की वैल्यू कितनी है, 13। अगर पी आर 13 है तो पी आर और क्यू आर कितना था, नाउ पी आर प्लस क्यू आर ये दोनों का सम कितना है, 25 सेंटीमीटर। अगर पी आर 13 है तो 13 प्लस में क्यू आर बराबर 25, तो क्यू आर कितना आ गया, 25 माइनस 13, 25 में से 13 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यानी क्यू आर की वैल्यू 12 हो गई, पी आर की वैल्यू 13 हो गई। सारे साइड्स मिल चुके हैं हमें। अब जो बोला गया वो निकाल दो। सबसे पहले हमें क्वेश्चन ने क्या कहा है निकालने के लिए, साइन पी बताइए क्या होगा, साइन पी। साइन पी क्या होगा सर, साइन होता क्या है, सोना चांदी तोला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला, यानी साइन होता है पी बाय एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब बताओ साइन पी के हिसाब से परपेंडिकुलर साइड कौन सी होगी, परपेंडिकुलर कौन सी होगी, तो पी से सामने देखेंगे यानी क्यू आर हमारा 12 जो है वो परपेंडिकुलर, पहले क्यू आर लिख देते हैं। हाइपोटेन्यूज क्या होगा यानी पी आर, तो पी आर नीचे आ गया तो हमारा आंसर हो गया 12/13। ऐसे ही साइन पी के बाद अगला है हमारे पास कॉस पी। ये सब बताओ कॉस पी क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारे पास 5 नहीं, पहले ट्रायंगल की साइड बताइए, पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज पी आर। पी क्यू की वैल्यू 5, पी आर की वैल्यू 13। ऐसे ही टेन पी बता दीजिए अंश, टेन पी क्या होगा परपेंडिकुलर बाय, टेन पी क्या होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। गुड, पी क्यू अपॉन में टेन पी से देखो, टेन पी पी से परपेंडिकुलर क्या होगा क्यू आर होगा ना, तो पहले क्यू आर आएगा और बेस क्या होगा पी क्यू होगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 12/5। क्लियर है, नोट कर लो। इसमें ट्रू फॉल्स करना है वो हम लास्ट में करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 में बेसिक कुछ एंगल्स के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, नॉर्मली जो हमारे पास यहाँ पे हम एंगल्स देखेंगे उसमें हमारे पास होगा 0 डिग्री, 0 डिग्री के बाद हम देखेंगे 30 डिग्री, 30 के बाद हम देखेंगे 45, 45 के बाद नेक्स्ट एंगल होगा हमारा 60 डिग्री एंड द लास्ट वन इज 90 डिग्री। हालांकि ये होते हैं 360 तक, ठीक है ना, बट क्योंकि अभी आप सिर्फ 10th में इंट्रो सीख रहे हो तो 90 डिग्री तक के हम वैल्यूज देखेंगे।
आगे जब 11th में आप जाओगे तो भी सारी वैल्यूज हम आपको सिखाई जाएंगी। ये वैल्यूज आपको याद भी होनी चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ कि हम एंगल ए के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साइन ऑफ एंगल ए क्या होगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे साइन ऑफ एंगल ए के बाद नेक्स्ट कि कॉस ऑफ ए क्या होगा, ठीक है। कॉस ऑफ ए क्या होने वाला है। कॉस ऑफ ए के बाद मैं नेक्स्ट देखूंगा कि tan ऑफ ए क्या होगा। tan ऑफ ए के बाद नेक्स्ट हम देखेंगे साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो कॉसेक ए क्या होगा। कॉसेक ए के बाद नेक्स्ट हम देखेंगे सेक ए, कि सेक ए क्या होगा। एंड लास्ट वन है सेक के बाद हम देखेंगे कॉट ए, कि भाई कॉट ए की वैल्यूज क्या क्या होने वाली है। बहुत आसान है, अगर आपको याद नहीं भी हुई ना तो ये चार्ट आप जब भी सॉल्व करो कोई क्वेश्चन रफ में बनाओ और इसे सॉल्व करो। बेसिक ट्रिक बता रहा हूँ, पहले साइन से शुरू करना है। हमेशा चार्ट ऐसे होगा, साइन कॉस टैन, फिर कॉसेक सेक कॉट। सबसे पहले ऊपर में हर एक में जीरो से काउंटिंग लिख लीजिए, 0 1 2 3 4, लास्ट में क्या आया, सबको नीचे 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 डिवाइड 4 डिवाइड 4 डिवाइड 4 डिवाइड 4 कर लिया। अब हम ट्रिगो कर रहे हैं, ट्रिगो की कोई भी वैल्यूज होती है वो स्क्वायर रूट्स पर होती है, तो सबका रूट भी करते हैं, पूरे का होल का रूट, ठीक है। अब 0/4 है, इसका अगर मैं रूट करूं तो पहले तो डिवाइड करने पे क्या आएगा, 0। अब 0 का रूट क्या होता है, 0 ही होता है, यानी साइन 0 की वैल्यू क्या आ गई, 0। साइन 30 की वैल्यू निकाल देते हैं, 1 का रूट क्या होगा, 1 ही होगा। 4 का रूट क्या होता है, 2, यानी इसकी वैल्यू आ गई 1/2। यहाँ अब यहाँ पे देखो इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब 1 का रूट करूंगा तो 1 ही आएगा, लेकिन रूट में 2 का तो कोई सोल्यूशन होता नहीं, तो मैं यहाँ √2 ले लूंगा, तो यहाँ वैल्यू क्या आ गई, 1/√2। नेक्स्ट अगला, अब ऐसे 3 का तो कोई रूट होता ही नहीं है, तो रूट में 3। 4 किसका रूट होता है, तो यहाँ क्या आ गया, √3/2। 4 से 4 को डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 1। या ऐसा देखो, 4 का रूट होता है 2, 4 का रूट होता है 2, 2 से 2 को डिवाइड करके आंसर आ गया 1। तो वैल्यू क्या निकली, साइन 0 होता है 0, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 है 1/√2, साइन 60 है √3/2 और साइन 90 है 1। कॉस का लिख रहा हूं, इसको उल्टा लिख दो, यहाँ पहले क्या लिखा है, इधर लास्ट में 1, तो यहाँ स्टार्टिंग में 1 आ गया, फिर अगला √3/2 यहाँ आ जाएगा, फिर ऐसे उसके बाद 1/√2 यहाँ आ जाएगा, फिर ऐसे ही 1/2 यहाँ आ गया, और ये फिर 0 यहाँ आ गया। यदि साइन वाले बस उल्टा लिख दीजिए, आपके पास कॉस आ जाता है, ठीक है। अब tan होता क्या है, तो हमेशा याद रखना, tan इज ऑलवेज इक्वल्स टू साइन a बाय कॉस a। ये साइन और कॉस को जब आपस में डिवाइड करोगे तो हमेशा क्या निकलेगा, tan निकलेगा। तो मेरा यहाँ साइन में क्या है, 0, यहाँ क्या है 1, तो 0/1 करूंगा तो कितना आंसर आएगा, 0 ही आएगा। तो tan a भी 0 डिग्री पर 0 ही आया। अगला यहाँ पे क्या है, 1/2 डिवाइड में √3/2, 2 से 2 कट गया, बचा क्या, 1/√3, तो यहाँ आ गया 1/√3। ऐसे ही नेक्स्ट 1/√2 डिवाइड में 1/√2, तो पूरा सेम सेम ही है, तो पूरा ही कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, 1। ऐसे ही अगला √3/2 डिवाइड में 1/2। अब देखो 2 से फिर 2 कट गया, बचा कितना, √3/1। अब नीचे 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो √3 हो गया। यहाँ पे क्या है, 1/0, ये अलग हो गया। नीचे डिवाइड में 0 है, तो 0 तो कोई डिवाइड होता ही नहीं नंबर, तो यदि जब भी ऐसा केस है इसका मतलब नॉट डिफाइंड, हम इसकी वैल्यू बता नहीं सकते, ठीक है। साइन कोस tan निकालना आ गया। अब जो भी साइन कोस tan की वैल्यू है ना, उनको रेसिप्रोकल करोगे तो अगले आते जाएंगे। कॉसेक चाहिए, साइन की वैल्यू को उल्टा कर दो, ये क्या है, 0/1 है, उल्टा करूंगा तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 का मतलब नॉट डिफाइंड, ठीक है, शॉर्ट में एनडी लिख दे रहा हूं। अगला यहाँ क्या है, 1/2, उल्टा करोगे तो 2, यहाँ उल्टा करेंगे तो √2, यहाँ करेंगे तो 2/√3, और यहाँ पे करेंगे तो 1/1 का उल्टा 1 ही होगा। सेक के लिए क्या करो, कॉस का उल्टा, तो 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। इसको करेंगे तो 2/√3, यहाँ पर √2, यहाँ पर 2, और लास्ट में हमारे पास 1/0, यानी कि नॉट डिफाइंड। वैसे सेक का एक और तरीका है, कॉसेक वाले को ही उल्टा लिख दो तो सेक आ जाता है, ठीक है। अब कॉट के लिए क्या करें, tan का उल्टा कर दो, यहाँ 0/1 था, यहाँ क्या हो जाएगा 1/0, यानी कि नॉट डिफाइंड।
उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, यहाँ पे वैल्यू कितनी है आपके पास, देखो टेन की वैल्यू, यहाँ ध्यान दो, टेन की वैल्यू क्या है 1/√3, उल्टा करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √3। यहाँ पे 1 को अपोजिट करेंगे तो 1, यहाँ पे √3 को करोगे तो 1/√3। और नेक्स्ट आपके पास 1/0, अपोजिट करोगे 0/1, यानी कि आंसर 0 आ जाएगा। क्लियर, सारा चार्ट लर्न कर लो या लिख लो पहले। देखो एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है, साइन 60 कॉस 30, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस आगे क्या दे रखा है आपको, साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ठीक है, बेसिक आपको बोला गया है इसकी वैल्यू निकालो, तो साइन 60 होता है कि अभी आपने टेबल बनाया था, साइन 60 की वैल्यू देखोगे उसमें आपके पास होगा √3/2, कॉस 30 चेक करोगे ये भी होगा √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2। ठीक है, बीच में कोई साइन नहीं, यानी क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाई। सॉल्व करो, √3 को √3 से करोगे 3 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। अब नीचे बेस सेम है 4, तो 4 का 4, ऊपर आ गया 3 + 1, 3 + 1 कितना हो गया 4, तो 4/4 यानी आंसर आ गया 1। ऐसे सेकंड देखो, सेकंड में दे रखा है आपको 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले 2 तो अपनी जगह पर आएगा, tan स्क्वायर 45, तो हमें सिर्फ ये देखना है tan 45 कितना होता है, तो tan 45 की वैल्यू चेक करोगे 1 होता है, स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos 30 कितना था, अभी ऊपर देखा था cos 30 कितना था √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ स्क्वायर फॉर्म में स्क्वायर कर दो। साइन 60 कितना था √3/2, इसका भी स्क्वायर करना होगा, स्क्वायर कर दो, 2 1 का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर करा तो 3, 2 2 जा 4, माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे 3/4, 2 1 जा 2, प्लस का 3/4 माइनस का 3/4, तो कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 2। थर्ड पार्ट देखो, इसको मैं यहां लिख देता हूं। थर्ड पार्ट में आपके पास क्या है, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30, cosec 30। सबसे पहले cos 45 कितना होता है 1/√2, sec 30, अब sec 30 क्या होता है, जो भी cos 30 होगा इसका उल्टा, cos 30 था √3/2, उसका उल्टा करूंगा तो 2/√3 प्लस cosec 30, cosec किसका उल्टा होता है साइन का, यानी जो भी sin 30 होगा उसका उल्टा कर दो, sin 30 का उल्टा यानी sin 30 है 1/2, उल्टा करेंगे तो 2/1। ऊपर वाला टर्म अभी एज इट इज रहने देते हैं 1/√2, नीचे दोनों फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, तो बेसिक 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, 2 को √3 से करोगे तो 2√3, और डिवाइड में आ जाएगा नीचे √3 × 1 यानी कि √3। तो यहां से हमारे पास क्या आया, पहला नंबर है 1/√2 डिवाइड, दूसरा था हमारे पास 2 + 2√3/√3। अब फ्रैक्शन डिवाइड करना तो आता ही है, वही सेम तरीका अप्लाई करो, 1/√2 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, √3 ऊपर और नीचे आ गया 2 प्लस में 2√3, तो √3 को 1 से करेंगे तो यहाँ आ गया आपके पास √3, और ये 2√2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, अब ये दोनों से होगा, 2 से करोगे तो 2√2 बन जाएगा, अब फिर से यहाँ करोगे तो 2 का 2 और √3 मल्टीप्लाई √2 यानी 2 3 जा 6, तो रूट में 6 आ जाएगा। ये आपका लास्ट आंसर। पहले 3 नोट करो फिर नेक्स्ट कराता हूँ।